मुख्तार अंसारी को सियासी तौर पर भले ही मायावती ने ठुकरा दिया हो, लेकिन उन्हें अपनाने वालों की भी भीड़ लग गई है। ऑल इंडिया एमआईएम ने साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। इस वक्त भागीदारी मोर्चा, जिसे कि लीड कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, हम उनके साथ हैं। आखिर मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ और क्या आगे होगा, बात करते हैं खुद ओम प्रकाश राजभर से। राजभर जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी को मायावती ने मना कर दिया, कह दिया किसी माफिया को अब टिकट भी नहीं देंगे। पहले तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी कभी रहे हैं बसपा में, और दूसरा ये कि मुख्तार अंसारी क्या भागीदारी मोर्चा, क्या आपकी पार्टी टिकट देगी? देखिए, हमारे मोर्चे के एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी जी ने उनका स्वागत किया है, तो उनका स्वागत है। देखिए, जब वोट लेना होता है, सरकार बनानी होती है लोगों को, तो हमने एक बयान देखा था मायावती जी का कि जब मुख्तार अंसारी ने बसपा ज्वाइन किया तो मायावती जी ने मंच से कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। तब उस समय अपराधी नहीं था, अब आज अपराधी दिख रहा है। चूँकि समय समय पर परिस्थितियाँ, नेताओं के बयान बदलते रहते हैं, तो उधर के इलाके में चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, एक अपना उनको चाहने वाले लोग हैं, जिसको लेकर के मैं देखता हूं कि फाटक कहते हैं गाजीपुर मोहम्मदाबाद में, बीजेपी के लोग भी माथा टेकते हैं, सपा के लोग भी टेकते हैं, बसपा के लोग भी टेकते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता चाहे कुछ भी बयान करें, लेकिन सभी पार्टियों के चुनाव लड़ने वाले नेता फाटक पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। जैसे लोग मंदिर में, मस्जिद में आशीर्वाद लेने जाते हैं, वैसे वहाँ फाटक पर आशीर्वाद लेने जाते हैं। मैं तो यहाँ तक देखा कि जेल में चाहे आगरा मुख्तार जी रहे हों, चाहे बांदा रहे हों, चाहे लखनऊ रहे हों, सभी दलों के लोग वहाँ जाकर के जेल में उनसे आशीर्वाद लेते थे। चिट्ठी लिखवा करके लोग की चिट्ठी हमारे पक्ष में लिख दीजिए, तो वो चिट्ठी फोटो स्टेट करा करके लाखों लाख चिट्ठी लोग अपने क्षेत्र में बांटते थे कि हमको वोट मिल जाएगा, और लोग उसका सहारा लेके जीते भी हैं। तो मायावती ने जो कहा भू माफिया, आप नहीं मानते? भाई, अब उनकी निगाह में दिख रहा है भूमाफिया, लेकिन जब तक उनके दल में थे तब तक तो नहीं था। अब दल से निकालने के बाद तो स्वाभाविक है कि अब तो कुछ न कुछ आरोप तो लगेगा ही। तो आप उनको ऑफर कर रहे हैं? 100% हमारा मोर्चा तो स्वागत किया हुआ है, हम भी उनको ऑफर करते हैं, जहाँ से लड़ना चाहें उत्तर प्रदेश में लड़ें चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में हैं, मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं, उन पर मुकदमे भी कई मुकदमे दर्ज हो गए। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर जब गए तो उन पर मुकदमे भी दर्ज हो गए। आपको लग नहीं रहा कि वो भी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और पोलराइज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अपनी कौम को जोड़ने के लिए मान्यवर कांसीराम जी ने भी कई स्लोगन दिया कांग्रेस से अपनी कौम को हटाने के लिए। तो उसी तरह जब अपनी कौम को अपने पाले में लाना होता है तो कोई न कोई बयान समाज को लेकर के लोग देते हैं, तो उसके खिलाफ मुकदमा, और नेता मुकदमा से डर गया तो राजनीति क्या करेगा? वो कभी नहीं कर सकता। तो ये तो मुकदमे होते रहेंगे। वो सांप्रदायिक माहौल नहीं पैदा कर रहे हैं कि हम यहाँ तनाव की स्थिति, वो अपने लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके उनको हक के लिए उनको अधिकार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, अमन चैन से लोग रहें। यहाँ सब लोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, मुसलमान हो, सब लोग अमन चैन से रहें, उसके लिए प्रयास हो रहा है, और कोई बात तो नहीं है इसी। एक चीज़ और बताइए कि क्या, जैसे प्रियंका गांधी आई हुई हैं पिछले 2 दिनों से, लगातार अभी रहेंगी, तो आपका गठबंधन क्या किसी बड़े दल के साथ होने की कोई बातचीत है? किसी के साथ कोई गठबंधन प्रस्तावित है? क्योंकि आप सारे लोग अलग अलग लड़ेंगे? नहीं, मोर्चा हमारा खुला ऑफर है। कांग्रेस, बसपा और सपा, बीजेपी से हम लोग समझौता नहीं करेंगे। हमारा मोर्चा इन तीनों दलों से जो दल चाहे हम लोग समझौता कर सकते हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो कांग्रेस के खुला खिलाफ हैं, वो तो कांग्रेस के एकदम से खिलाफ है, तो वो कांग्रेस के साथ कहाँ जा सकते हैं, और कभी गए भी नहीं हैं। आपने देखा कि मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों में 36 का आंकड़ा था। कभी कोई स्वप्न में भी उम्मीद नहीं किया था कि दोनों एक मंच पर होंगे, और 2019 के चुनाव में दोनों लोगों को हमने एक मंच पे देखा, मिल के चुनाव लड़े। तो राजनीति में संभव है। क्या आप कह रहे हैं कि
असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं? जा सकते हैं।